महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। होली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी, 1 साल बढ़ी, 10 करोड़ परिवार को होगा सीधा फायदा। सरकार आने पर 30 लाख नौकरी, पेपर लीक से मुक्ति, ग्रेजुएट युवा को हर साल 1 लाख रुपए और किसानों को एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता से किए 5 बड़े वादे। धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार जम्मू कश्मीर में 6400 करोड़ से ज्यादा के कई प्रोजेक्ट का किया इनॉग्रेशन। श्रीनगर में बोले ये नया जम्मू कश्मीर जिसका इंतजार दशकों से था, आज ये खुलकर सांस ले रहा। विपक्ष ने 370 के नाम पर देश को किया गुमराह। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ समुद्र का शिकारी MS-60R सीहोक हेलीकॉप्टर। खूबियां जानकर दंग रह जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर निगरानी, जासूसी, हमला और समुद्र में छिपे सबमरीन को भी खोजकर उसे खत्म कर सकता है। जापान से E5 सीरीज की 6 बुलेट ट्रेन खरीदने जा रहा भारत। दोनों देशों के बीच इस महीने के अंत तक डील फाइनल होने की उम्मीद। साथ ही 2026 तक गुजरात में पहली बुलेट ट्रेन शुरू होने की संभावना। एक ही फोन नंबर से लिंक है एक से ज्यादा बैंक अकाउंट तो संभल जाइए। बड़े बदलाव करने की तैयारी में आरबीआई। दरअसल आरबीआई बैंक अकाउंटों की सिक्योरिटी को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी में है। बैंक खातों की सुरक्षा को लेकर बदलाव कर सकता है। भारत के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट को लगे पंख। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले भारत से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट आने वाले समय में 5 गुना से ज्यादा बढ़कर 50 से 60 अरब डॉलर हो जाएगा। सोना पहली बार 65,000 के पार। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 556 रुपए महंगा होकर 65,049 रुपए हो गया। वहीं चांदी भी 411 रुपए महंगी होकर 72,121 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर देश में धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। कहा महादेव के आशीर्वाद से आज देश विश्व गुरु बनने की राह पर। यूपी में बंद हो सकते हैं 13,000 अवैध मदरसे। एसआईटी की ओर से की गई जांच में आशंका जताई गई है कि हवाला के जरिए मिली रकम से मदरसों का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश से गुजरात पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अगले 4 दिनों में 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी। भारत ने मालदीव के पास खोला अपना नया नौसेनिक अड्डा, जहां से सभी तरह के समुद्री ऑपरेशन व युद्ध को अंजाम दिया जा सकता है। चीन से मालदीव तक पहुंचा हड़कंप। दिल्ली वालों को मिलती रहेगी फ्री बिजली। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में बिजली बिल पर लिया बड़ा फैसला। पहले की तरह 200 यूनिट तक फ्री और 400 तक आधा बिल देना होगा। 15 मार्च के बाद भी पेटीएम वॉलेट इस्तेमाल कर सकेंगे यूजर्स। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले 85% यूजर्स पर आरबीआई की रेगुलेटरी कार्रवाई के चलते किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चे लोग दूसरे बैंकों के साथ करें लिंक। रात 2:30 बजे खुलेंगे महाकाल मंदिर के पट। महाशिवरात्रि पर लगातार 44 घंटे होंगे दर्शन। 12 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना। किसान आंदोलन और तेज होने के संकेत। किसान नेता पंधेर बोले 10 मार्च से देश में शुरू करेंगे रेल रोको आंदोलन। पंजाब में 22 जगहों पर ट्रेनें रोकी जाएंगी। बिना ईवीएम हैक किए 400 पार करना मुश्किल। लोकसभा चुनाव को लेकर वंचित बहुजन अखाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर ने बीजेपी पर बोला हमला। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार सख्त। सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स अब जुए और सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन नहीं कर सकेंगे। दिशा निर्देश के बावजूद भी अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक और गैर सरकारी संगठन ADR ने चुनावी बॉन्ड मामले में SBI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका की दायर। 11 मार्च को होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की शिकायत पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ नया समन जारी। रावत रेवन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। पहले किसी भी देश पर न तो हमला करेंगे और न ही 1 इंच जमीन छीनेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले अगर धरती, आसमान और समुद्र से अटैक हुआ तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में होगा अंतिम समारोह। कांग्रेस नेता जीराम रमेश ने ट्वीट कर दी जानकारी। का इस दौरान इंडिया गठबंधन के सभी नेता रहेंगे मौजूद। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बहुत बड़ा झटका। बातचीत का किया स्वागत लेकिन मध्यस्थता से किया साफ इनकार।
धरती के स्वर्ग पर आने की एक अलग ही अनुभूति कश्मीर में, बोले पीएम मोदी। कहा, जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि यह भारत का ऊंचा उठा मस्तक है जो सम्मान और विकास का प्रतीक है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न केवल देश के युवाओं बल्कि युवतियों तक पहुंचने की कवायद की शुरू। भाजपा युवा मोर्चा देश की युवतियों तक पहुंचने के लिए करेगा युवती सम्मेलन का आयोजन। 10 मार्च तक आयोजित की जाएगी 20 लाख चौपालें। श्रीनगर में पीएम मोदी की रैली में सरकारी कर्मचारियों को डराकर बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने सूबे के एलजी पर लगाए आरोप का 0 डिग्री में कर्मचारियों को जबरन किया लामबंद। भारतीयों को जबरन युद्ध में उतार रहा रूस। युवाओं ने सुनाई आप बीती, सरकार से मांगी मदद। वहीं परिजनों ने बताया कि उनके बच्चे टूरिस्ट वीजा पर रूस घूमने के लिए गए थे। युद्ध में लड़ने के लिए उनकी कोई मंशा नहीं थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलनकारियों को लगाई फटकार। कहा, हाथ में तलवार और बच्चों को ढाल बनाकर कैसे कर सकते हैं प्रदर्शन, ये पंजाब की संस्कृति नहीं। हरियाणा में भाजपा का एकला चलो का नारा जजपा के साथ नहीं होगा कोई गठबंधन। बीजेपी प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। कोर कमेटी की बैठक में फैसले पर मुहर लगाएंगे पीएम मोदी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी, 1 साल बढ़ी 10 करोड़ परिवार को फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में सरकार ने बढ़ोतरी कर दिया। कल 7 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। यह 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों का भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। डीए 46% से बढ़कर 50% होने के कारण अब मकान किराया भत्ता भी बढ़ जाएगा। इसे 27, 18 और 9% से बढ़ाकर 30, 20 और 10% किया जाएगा। ग्रेजुएटी सीमा में 20 लाख से 25 लाख हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि डीए में 4% की बढ़ोतरी से सरकार पर 12,868 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए 4% बढ़ाकर 46% किया था। महंगाई भत्ता साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। उधर केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी इस योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी 1 साल और मिलती रहेगी। इसका फायदा 10 करोड़ परिवार को मिलेगा। अभी दिल्ली में उज्ज्वला सिलेंडर 603 रुपए में मिल रहा है। वहीं डीए बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हाइक कैलकुलेशन देखें तो अगर किसी केंद्रीय कर्मचारियों को 18,000 रुपए बेसिक पे मिलता है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिलहाल 46% के हिसाब से 8,280 रुपए होता है। वहीं इसमें 4% की बढ़ोतरी के बाद अगर 50% के हिसाब से गणना करें तो ये बढ़कर 9,000 रुपए हो जाएगा। यानी उसके हाथ में आने वाले वेतन में सीधे तौर पर 720 रुपए का इजाफा देखने को मिलेगा। सरकार आने पर 30 लाख नौकरी, पेपर लीक से मुक्ति, ग्रेजुएट युवा को हर साल 1 लाख रुपए और किसानों को एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किए 5 बड़े वादे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीते दिन राजस्थान में प्रवेश कर गई है। यात्रा ने रतलाम के सेलाना से बांसवाड़ा के दानपुर में एंट्री ली। इस दौरान राहुल गांधी राजस्थान के बॉर्डर तक खुली जीप में पहुंचे। यहाँ करीब 20 मिनट तक रोड शो के बाद बांसवाड़ा के गोविंद गुरु सरकारी कॉलेज के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक युवा कुली मिला। उसने मुझे बताया कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और कुली का काम कर रहा हूं। कांग्रेस नेता ने कहा, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारा पहला काम होगा वंचित वर्ग को 30 लाख नौकरी देना। वहीं राहुल गांधी ने हर ग्रेजुएट युवा को ट्रेनिंग और हर साल 1 लाख रुपए देने की बात भी कही। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने पेपर लीक पर कहा कि एग्जाम के दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उन्होंने कहा, जिनके पास धन है वे पेपर चुरा लेते और हमें कहा जाता है कि पेपर लीक हो गया। राहुल ने कहा, हम पेपर लीक के खिलाफ कानून लाएंगे। इसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका बदलेंगे। प्राइवेट कंपनियों के ठेके बंद कर सरकारी एजेंसी को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा, यदि इसके बाद भी पेपर लीक हो गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। राहुल ने आगे कहा, जातिगत जनगणना से सारी जानकारी निकाल दूंगा कि देश की बड़ी संस्थानों में कितने आदिवासी और दलित हैं। देश के 10 लोगों में से 9 आपसे हैं, लेकिन आप सभी के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आपकी जेब का पैसा 5% लोग जो देश को चलाते हैं उनकी जेब में जाता। उन्होंने कहा, जातिगत जनगणना से ये सब सामने आ जाएगा और 90% लोगों को पता चल जाएगा कि हमें किससे ठगा जा रहा है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा केवल मेवा खाने के लिए बैठी है। ये हर समय परिवारवाद करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते इन्होंने 10 साल में क्या किया है।
धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार जम्मू कश्मीर में 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई प्रोजेक्ट का किया इनॉग्रेशन। श्रीनगर में बोले ये नया जम्मू कश्मीर जिसका इंतजार दशकों से था आज ये खुलकर सांस ले रहा। विपक्ष ने 370 के नाम पर देश को किया गुमराह। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा के लिए गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के दौरान 53 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का मकसद कृषि, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके बाद उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, भारत का मस्तक है। जम्मू कश्मीर का कर्ज मैं अदा करूंगा। मोदी का प्यार इस कर्ज को चुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कई दशकों से लोगों को इस नए कश्मीर का इंतजार था। यहाँ के युवाओं की आंखों में भविष्य की चमक दिखाई पड़ती है। यहाँ के लोग अब सुकून से रह रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पहले देश की कई योजनाएं कश्मीर तक आती ही नहीं थी। आज जम्मू कश्मीर को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसकी कोशिश आगे और जारी रहेगी क्योंकि यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ने आगे विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवारों को केवल वही उसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा आज कोई बंदिश नहीं है, इसलिए यहाँ के युवाओं को पूरा अवसर और सम्मान मिल रहा है।